राजधानी लखनऊ के दारुशफ़ा में अनौपचारिक शिक्षक परिवार कल्याण समिति की बैठक हुई संपन्न। औपचारिक अम्बेडकर शिक्षक परिवार कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष मदन सेन सिंह। आज ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में बताएं। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बुलाई गई। बैठक बुलाने का उद्देश्य रहा, हम सिंगल बेंच से जीत चुके थे, डबल बेंच में भी सरकार हार चुकी है। सरकार हम लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और मानना केस में माननीय प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी को जेल भेजा जा रहा था। इनके जितने वकील थे सब लोगों ने बड़ा अन्याय विनय किया। उसके बाद इनको एक राहत दिया गया। इन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का सजूर हमें समय दिया जाए, मैं इनका समायोजन सुनिश्चित करूंगा। कोर्ट ने इनकी बातों को सुनकर 3 हफ्ते का समय दे दिया। इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने डेट 14 लगाई। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने विनम्र आग्रह किया कि हुजूर मुझे कुछ समय दे दिया जाए, कोर्ट मुझे प्रताड़ित कर रही है, मुझे जेल भेजना चाहती है। इसलिए इनको एक मर्सी स्टे मिल गया। मर्सी स्टे होता है जो डेट पड़ गई है, 17 डेट लगी हुई। स्टे में जबकि डेट नहीं होती है, लेकिन मर्सी स्टे था इसलिए डेट 17 लगा दी गई। 17 को निश्चित रूप से हमारे वहाँ वकीलों का एक पैनल है जिसमें निश्चित रूप से सरकार हारेगी और निश्चित अगर न्यायालय स्वतंत्र है, अगर न्यायालय सर्वोपरि है तो इनको उस आदेश का फॉलो करना पड़ेगा और आदेशों का समायोजन इनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर उस पर भी सरकार अगर कुछ नहीं सोच पा रही है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अब बहुत कुछ हो चुका है, अब उस पर हमें न्याय मिल जाना चाहिए। अगर मुझे उस पर कोई विलंब होगा तो निश्चित रूप से मैं लखनऊ की सरजमी पर आमरण अनशन बैठने के लिए बाध्य होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सूचना माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद। मैं अनोखे लाल गंगवार जिला परिषद से जिला अध्यक्ष हूँ। अनौपचारिक शिक्षा के विषय में वार्ता जो आप लोग हमारा मीडिया और अन्य हम लोग जो बैठे हैं वार्ता चल रही है, इसके विषय में मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाना आपके माध्यम से चाहता हूं कि हम लोग 2001 से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। 467 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद आमरण अनशन और त्रिमेक अनशन भी हमने किया। इसके बाद सन 2016 से हम कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट ने हमको वरीयता देते हुए, हमारे दुख दर्द को समझते हुए निर्णय हमारे पक्ष में दिया। प्रथम कोर्ट से हम जीतने के बाद सरकार हमारी सेकंड बेंच में चली गई। सरकार को सेकंड बेंच में भी हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करने के बाद माननीय डायरेक्टर महोदय को ने कुछ अपनी परिस्थितियों के बावजूद जब कोर्ट ने डायरेक्टर महोदय को लताड़ लगाई, उन्होंने कुछ समय मांगा सरकार से। सरकार ने उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया और आज वो धोखा दे करके सरकार के नुमाइंदा थे सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हमारा चंद वक्त बचा है। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि अगर सरकार हमारी बात को, हमारी भावना को नहीं समझती है तो हम सरकार के विरुद्ध आमरण अनशन भी करेंगे। और अगर सुन लेती है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, थोड़े ही लोग अनौपचारिक शिक्षा के अन्वेषक बचे हैं। हम ही में से ही कुछ लोगों का चयन अनौपचारिक शिक्षा के लिए हो गया है। जो शेष बचे हैं उनकी लड़ाई हमारी जारी है। अगर वो हम कुछ शेष बचे हुए लोगों का चयन योग्यता के आधार पर कर देते हैं, सरकार को लख लख बधाइयाँ, लख लख खुशियाँ देते हैं। हम भी उनका स्वागत करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अगले की रणनीति बना करके अगले का कदम उठाएंगे। जय श्री राम।